Good morning, everyone. I welcome you all to this next lecture of Dynamics of Machine. And in this lecture, we will be starting with the second unit, that is governor. Now, what is a governor? See, the function of the governor is to regulate the mean speed of an engine. Okay, when there are variation in the load. So, when due to some external factors, whenever the load is varied, okay, so in that case, the speed of the engine changes according to variation of the load. All right. So in order to regulate that speed, in order to bring the engine at a mean speed, the governor is employed. All right. So what kind of load variations could be there? When the load on engine increases, its speed decreases. So when the load increased, its speed decreases. Therefore, it becomes necessary to increase the supply of working fluid. Since the load on the engine is increased, due to which the speed of the engine decreased. Okay, load on the engine increased, due to which its speed got decreased. Now, what we want to do is bring back the speed of the engine, that decreased speed of the engine, to the mean speed. राइट, लोड बढ़ने के कारण इंजन की जो स्पीड कम हो गई, वो हमको वापस मीन स्पीड तक लेके आना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द वर्किंग फ्लूइड. जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है, फॉर एग्जाम्पल एसआई इंजन में अगर हम बात करें तो पेट्रोल या डीजल हो सकता है, राइट. तो जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है, उसकी सप्लाई हमको बढ़ानी पड़ेगी. सप्लाई बढ़ाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और कहीं एक पॉइंट पे जाके वो मीन स्पीड पे आ जाएगी. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस, इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड दस लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड. जब लोड कम हो जाता है इंजन पे, तो क्या होगा? उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी. ओके, इट्स स्पीड इंक्रीजेस. और उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा? जो फ्यूल की सप्लाई है या फिर जो वर्किंग फ्लूइड है उसकी सप्लाई है, उसको कम करना पड़ेगा. क्यों? ताकि जो बढ़ी हुई स्पीड है वो वापस से मीन स्पीड के करीब आ सके. द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन विद द वेरिंग लोड कंडीशंस एंड कीप द मीन स्पीड विद इन सर्टेन लिमिट्स. तो गवर्नर का काम यही है कि वो ऑटोमेटिकली जो चेंज स्पीड है इंजन की लोड के वेरिएशन के कारण, उसको सेंस कर लेता है और उसके हिसाब से वर्किंग फ्लूइड जो है उसकी क्वांटिटी को वेरी करके इंजन को एक मीन स्पीड के लिमिट में लाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये गवर्नर का फंक्शन है. A little consideration will show that when the load increases, the configuration of the governor changes and the valve is moved to increase the supply of the working fluid. ओके, तो ये एक टिपिकल डायग्राम है एक गवर्नर का. ऑलराइट. और इसमें क्या होता है कि ये रोटेट होता है. ये ऊपर वाला स्पिंडल इस पे माउंटेड रहते हैं, ये आर्म्स एंड बॉल्स. ओके, स्पिंडल कनेक्टेड रहता है इंजन से. तो जब इंजन रोटेट होता है तो ये भी रोटेट होता है. और जब ये रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बॉल्स बाहर साइड मूव होंगे, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम ऊपर साइड मूव होगा. ओके, और इससे कनेक्टेड रहता है फ्यूल सप्लाई वाल्व. ऑलराइट. तो इसमें ये लिखा है, अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो व्हेन द लोड इंक्रीजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गवर्नर चेंजेस. ओके, अभी मान लेते हैं कुछ एक्स स्पीड पे इसकी हाइट इतनी है, गवर्नर की हाइट इतनी है. जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज होगी तो ये बॉल्स और थोड़ा ऊपर मूव कर जाएंगे, तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगा. राइट. तो इसके कारण क्या हुआ? अभी इनिशियली जो कॉन्फ़िगरेशन था वो थोड़ा सा चेंज हो गया और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गवर्नर चेंजेस एंड अ वॉल्व इज मूव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द वर्किंग फ्लूइड. जिसके कारण जो इससे कनेक्टेड वॉल्व था वो मूव हुआ और वर्किंग फ्लूइड की जो सप्लाई थी वो बढ़ गई. Conversely, when the load decreases, the engine's speed increases and the governor decreases the
सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। और वैसे ही जब इंजन की स्पीड कम होगी तो इसके उल्टा होगा कि ये बॉल्स थोड़ा नीचे आ जाएंगे और ये पूरा अरेंजमेंट नीचे मूव होगा, जिसके कारण जो सप्लाई फ्यूल सप्लाई है वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये एक इसका टिपिकल वर्किंग है कि किस टाइप से गवर्नर वर्क करता है और उसका क्या फंक्शन है। गवर्नर का फंक्शन यही है कि इंजन को वो मीन स्पीड पे रखे। मीन स्पीड पे कैसे रखेगा? लोड के वेरिएशन के कारण स्पीड में वेरिएशन होगा और वो स्पीड के वेरिएशन के कारण जो फ्यूल सप्लाई है, वर्किंग फ्लूइड है, उसको गवर्नर वेरी करता है। अगर स्पीड बढ़ गई है तो फ्यूल की सप्लाई को कम करना है, ठीक है, ताकि इंजन वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ सके। और अगर स्पीड कम हो गई है, लोड इंक्रीज होने के कारण स्पीड कम हो गई है, तो फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करना ताकि इंजन वापस अपनी मीन स्पीड पे आ सके। ऑल राइट, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि इंजन पे जब लोड बढ़ा, व्हेन लोड ऑन द इंजन इंक्रीज्ड, तो इससे क्या हुआ? इंजन की जो स्पीड है इंजन की जो स्पीड है वो हमको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। जो रेटेड स्पीड है, दैट इज द मीन स्पीड, जिस पे हमको बोला जाता है कि आप इस स्पीड रेंज में चलाइए तो आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, राइट। तो उस स्पीड के आसपास रहने की कोशिश करेगा ओनर इंजन को। लोड इंक्रीज हो गया तो हमको इंजन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इससे गवर्नर की स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा? रेडियस ऑफ द गवर्नर इंक्रीज होगा। रेडियस ऑफ द गवर्नर इंक्रीज होगा तो स्लीव जो है वो अपसाइड मूव करेगा। अब रेडियस ऑफ गवर्नर क्या है और स्लीव क्या है, ये हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है, ये इसको हम स्लीव बोलते हैं, ओके। और रेडियस क्या होता है? बॉल्स की डिस्टेंस कितनी है इसके सेंट्रल एक्सेस से, ये से स्पिंडल के एक्सेस से बॉल की डिस्टेंस कितनी है, वो रेडियस होता है। तो जैसे जैसे बॉल्स बाहर साइड मूव होंगी तो ये रेडियस इंक्रीज होगा, राइट। रेडियस इंक्रीज होगा तो स्लीव अप साइड मूव होगा, ओके। ऑलराइट, तो रेडियस ऑफ द गवर्नर इंक्रीज होगा, स्लीव विल मूव अप। स्लीव ऊपर साइड मूव करेगा तो हाइट ऑफ द गवर्नर रिड्यूस होगी। हाइट रिड्यूस होगी तो क्या होगा? फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगा, राइट। फ्यूल सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? इंजन की स्पीड वापस से नीचे आ जाएगी और उसको हम रेटेड स्पीड की रेंज में ले आएंगे। ऑलराइट, ये फ्लो चार्ट अभी समझ में नहीं आया होगा तो भी इसको थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि ये कुछ कुछ नए टर्म्स हैं जो हम जाके देखेंगे कि क्या है। To get fixed rated voltage, the engine should run at a particular speed called rated speed. Okay, तो एक फिक्स्ड हमको आउटपुट मिले, एक फिक्स्ड वोल्टेज मिले हमको, तो इंजन एक कांस्टेंट स्पीड पे रन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पीड रेंज में रन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पीड पे रन होना चाहिए। उस स्पीड को हम रेटेड स्पीड बोलते हैं, ओके। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है? रेटेड वो फिक्स्ड रेटेड वोल्टेज, ये जब हम जनरेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ओके, उसके टर्म्स में बात की गई है कि जैसे हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन होता है, राइट। हाइड्रो पावर स्टेशन में अलग अलग टाइप के टरबाइंस माउंटेड रहता है, ओके। उन टरबाइंस को रोटेट करने के लिए नोजल्स लगी रहती है, तो वहाँ पे नोजल में अरेंजमेंट होता है गवर्नर का कि वो कितना फ्यूल सप्लाई को भेजे, कितना वाटर टरबाइन पे सेंड करे कि उसकी स्पीड उस हिसाब से हम वेरी कर पाए, राइट। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? पावर ग्रिड से आ रही है। पावर ग्रिड के पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? किसी पावर स्टेशन से आ रही होगी, ओके। पावर स्टेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन हो सकता है, न्यूक्लियर पावर्ड पावर स्टेशन हो सकता है, थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है, एंड सो ऑन, ओके। तो हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन का, कि हाइड्रो पावर स्टेशन में फ्लोइंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या होता है, जो वाटर की जो एनर्जी रहती है उसको
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? वाटर हम नोजल्स के थ्रू टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं तो टरबाइन रोटेट होती है। ठीक है, तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी टरबाइंस की उससे कपल्ड रहता है जनरेटर का शाफ्ट। तो जनरेटर का शाफ्ट जब रोटेट होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसको हम सेंड करते हैं पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड से वो हमारे घर पे आती है। अब हमारे घर में हम एक साथ अगर 4 लाइट्स स्विच ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो वो रिक्वायरमेंट गई पावर ग्रिड के पास। पावर ग्रिड से कहाँ गई? हाइड्रो पावर स्टेशन के पास, है ना। तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि लोड यहाँ पे इंक्रीज हुआ, हमने 4 ट्यूबलाइट्स एक साथ स्विच ऑन की तो लोड इंक्रीज हो गया, अचानक से ज्यादा पावर चाहिए। ज्यादा पावर चाहिए तो वहां पे टरबाइंस को ज्यादा स्पीड में रोटेट करना पड़ेगा, है ना। टरबाइंस को ज्यादा स्पीड में रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नोजल में जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसकी हमको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक हो। ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक होगा तो टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई कि एक फिक्स रेटेड वोल्टेज हमको चाहिए तो हमको एक पर्टिकुलर स्पीड पे इंजन को रन कराना पड़ेगा और उस स्पीड को हम रेटेड स्पीड बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब फ्लाईव्हील हमने पढ़ा था कि फ्लाईव्हील का भी तो यही काम था कि वो इंजन के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उन फ्लक्चुएशंस को, एनर्जी के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईव्हील यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं कि जो इंजन की स्पीड को जो वेरिएशन हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर रेंज में लाने के लिए हम गवर्नर यूज कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन करके देखते हैं। While a flywheel smoothens the cyclic fluctuation and speed while delivering a constant output power, the governor maintains speed by varying input to match varying output, right? तो फ्लाईव्हील का काम क्या था? फ्लाईव्हील का काम था कि एक साइकिल में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, है ना, हमने अलग अलग साइकिल पढ़ा है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उसका हमने टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाया एंड सो ऑन। तो वहां पे एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, उस साइक्लिक फ्लक्चुएशन में हमको कांस्टेंट आउटपुट पावर चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल में किसी स्ट्रोक में पावर का कंजम्पशन था, ठीक है, किसी स्ट्रोक में पावर का आउटपुट था। कहीं पे हमको पावर सिस्टम को देना पड़ रहा था, एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ रही थी, और किसी स्ट्रोक में हमको एनर्जी सिस्टम से मिल रही थी। तो हमको तो एक कांस्टेंट आउटपुट चाहिए, राइट। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए फ्लाईव्हील एम्प्लॉय किया था हमने कि वो साइक्लिक ऑपरेशन का जो फ्लक्चुएशन है उसमें हमको कांस्टेंट आउटपुट पावर दे। ठीक है, बट गवर्नर क्या कर रहा है? गवर्नर मेंटेन्स द स्पीड। ठीक है, ये इंजन की स्पीड को मेंटेन कर रहा है। कैसे? बाय वेरिंग द इनपुट टू मैच द वेरिंग आउटपुट। मतलब आउटपुट में अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, आउटपुट में अगर कुछ वेरिएशन आ रहा है तो उसको वो मैच कराएगा। कैसे? जो हम इनपुट फ्यूल दे रहे हैं उसको वेरी करके। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फ्लाईव्हील में एंड गवर्नर में। नाउ पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। अब फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील इज टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल। ड्यूरिंग अ साइकिल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो एक साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करता है above and below the mean value of constant output load from the prime mover। तो उधर पे हमने एक मीन टॉर्क देखा था, तो वो हम मीन टॉर्क हमको एक आउटपुट में मिलता रहे तो उसके ऊपर या नीचे अगर कुछ वैल्यू जाती है तो वो फ्लाईव्हील उस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है, राइट। देन गवर्नर में आते हैं। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज टू कंट्रोल द मीन स्पीड ओवर द पीरियड ऑफ आउटपुट लोड वेरिएशंस। ठीक है, तो आउटपुट में अगर कुछ लोड का वेरिएशन हो रहा है, जैसे हमने
बात की कि अगर हम पावर ग्रिड से जो पावर आता है हमारे घर में, अगर हमारे यहाँ अचानक से ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लगे हम फॉर एनी गिवन रीजंस, तो उस कारण किस तरह से फ्यूल के वेरिएशन में हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, फ्यूल के सप्लाई में हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। इसका दूसरा एग्जांपल एक ये भी हो सकता है कि जब हम जैसे एक प्लेन रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, फिर उसके बाद अचानक से स्लोप आ गया, ठीक है। जब हम स्लोप पे चढ़ने लगती है गाड़ी हमारी, तो क्या होता है कि स्पीड गाड़ी की ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम एक्सेलेरेटर को घुमाते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेटर को घुमाते हैं तो क्या होता है, जो फ्यूल का सप्लाई होता है इंजन में, फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। वो फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, इंजन और तेज रन करने लगता है, और हमारी जो आउटपुट स्पीड थी वो वापस से उस स्पीड पे आ जाती है जिस पे हम प्लेन रोड पे चल रहे थे, ठीक है। तो वो फ्यूल के सप्लाई को वेरी करता है। वो फ्यूल का सप्लाई किस पे डिपेंड करता है कि हमको आउटपुट में क्या चाहिए, है ना। एक्सटर्नल जो वेरिएशंस आए उसको कंट्रोल करने के लिए हमने गवर्नर को एम्प्लॉय किए, राइट। So the function of the governor is to control the mean speed over the period of output load variations. कैसे? By manipulating input energy to the prime mover automatically. ठीक है, हमारा जो प्राइम मूवर है, अगर हम व्हीकल की बात करें तो हमारा प्राइम मूवर ऐसा ही इंजन है, राइट, स्पार्क इग्निशन इंजन। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारा प्राइम मूवर टरबाइन है, ओके। तो उस पे हम फ्यूल के इनपुट को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके हम एक मीन स्पीड पे उसको लाने की कोशिश करते हैं, ओके। सेकेंड डिफरेंस क्या है, द फ्लाईव्हील हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द मीन स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर। तो फ्लाईव्हील उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा कि प्राइम मूवर कितने रन करे, राइट। एंड गवर्नर हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द साइक्लिक स्पीड फ्लक्चुएशन। अब बाहर अचानक से क्या वेरिएशन आएगा कि अचानक से स्लोप कहाँ पे चढ़ना पड़े हमारी गाड़ी को, अचानक से स्लोप कहाँ उतरना पड़े, फ्लाईव्हील का इस चीज पे या फिर गवर्नर का इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। बट उसके अगेंस्ट फ्यूल को कैसे कंट्रोल करना है, फ्यूल को कैसे सप्लाई उसका वेरिएशन करना है, उससे उसका कंट्रोल है, राइट। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? सर इसमें तो नहीं, थोड़ा सा मतलब अलग से है सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, अभी आ रही है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस हेलो, यस आवाज आ सर। रही मेरी? सर मैं ये यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। हेलो, हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर,